तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिमाग की दही कर देने वाली मूवी के बारे में। मूवी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इस मूवी में हमें 3 अलग अलग प्लॉट्स को दिखाया जाता है, जहां लोग अलग अलग टाइम लूप्स में फंसे हुए होते हैं और ये सारी कहानियां मिलकर एक बड़ा टाइम लूप क्रिएट करती है। मूवी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको स्पेस टाइम लूप के बारे में समझाना चाहता हूँ, जो टाइम लूप से थोड़े अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा समझ लीजिए कि मैं एक घर में हूँ और उस घर में सिर्फ वहाँ के सोफे पर स्पेस टाइम लागू होता है, तो वो सोफा कभी डैमेज नहीं होगा, बल्कि टाइम लूप के रीसेट होते ही वापस फ्रेश हो जाएगा। रही बात मेरी, तो मैं समय के साथ बूढ़ा होता जाऊंगा, क्योंकि ये स्पेस टाइम लूप मुझ पर लागू नहीं हो रहा। ऐसा समझ लीजिए कि ये स्पेस टाइम लूप गिने चुने स्पेस में ही लागू होता है। इसलिए इस मूवी के कैरेक्टर्स तो एज होते हैं, मगर आसपास की चीज़ें लूप के साथ वापस रीसेट हो जाती है। तो आइए दोस्तों, इस अजीब से टाइम ट्रैवल मूवी को समझते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें एक स्टेयरकेस को दिखाया जाता है। उस स्टेयरकेस पर एक बूढ़ी औरत होती है, जिसके हाथ में एक रेड कलर की किताब थी। आगे हमें कार्लस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने अपार्टमेंट पर पहुंचकर अपने भाई ओलिवर से मिलता है। तभी उनके घर पर एक डिटेक्टिव आता है और उन्हें अरेस्ट करने की सोचता है, क्योंकि कार्लस एक ड्रग डीलर था। खतरे की भनक लगते ही ये दोनों भाई डिटेक्टिव को धक्का देकर वहां के स्टेयर से भागने लगते हैं, मगर तभी वो डिटेक्टिव, जिसका नाम मलीना था, वो कार्लस के पैर में गोली मार देता है। अब मलीना इन दो भाइयों को अपने पेट्रोल कार में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने की सोचता है। तभी उन्हें स्टेयर्स के ऊपर से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जिसे सुन ये तीनों डर जाते हैं। जैसे ही तीनों स्टेयरकेस से नीचे उतरने लगते हैं, वो नीचे तक पहुंच नहीं पाते, बल्कि घूम फिर कर उसी स्पॉट पर वापस पहुंच जाते हैं, जैसे वो लोग किसी लूप में फंसे हों। अब मलीना अकेले ही स्टेयर से नीचे उतरकर देखने की सोचता है, मगर जैसे ही वो नीचे तक पहुंचता है, वो घूम फिर कर 9th फ्लोर पर पहुंच जाता है। ये तीनों अब लिफ्ट से नीचे उतरने की सोचते हैं, मगर वहां के सारे लिफ्ट के दरवाजे लॉक थे। ये सब देखने के बाद ये तीनों बौखला जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। भाई कार्लस की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसके पैर पर गोली लगी थी और उसका काफी खून भी बह चुका था। मगर अफसोस, मलीना और ओलिवर कार्लस की मदद नहीं कर पाते। उन्हें वहां पर एक वेंडिंग मशीन भी दिखाई देती है। उस वेंडिंग मशीन से ओलिवर और मलीना कुछ खाने पीने का सामान लेकर स्टेयर्स पर बैठ जाते हैं। ओलिवर मलीना से कहता है कि उसे कार्लस के पैर पर गोली नहीं मारनी चाहिए थी। बदले में मलीना कहता है कि वो बस अपना काम कर रहा था, और उसे देखकर वो दोनों यहाँ से भागने की सोच रहे थे। तभी कार्लस को होश आता है, जिसका काफी खून बह चुका था। कार्लस अपने भाई से कहता है कि वो अपनी जिंदगी का हर दिन घुट घुट कर जी रहा था और गलत काम करके अपना गुजारा कर रहा था। जब वो मर जाएगा तो ओलिवर को अपनी जिंदगी खुलकर जीनी होगी। इन सब बातों को सुन ओलिवर समझ जाता है कि उसका भाई मरने वाला है और वो अपने भाई को बचाने कुछ भी नहीं कर सकता। देखते ही देखते कार्लस अपना दम तोड़ देता है और तभी अचानक उस वेंडिंग मशीन का सामान वापस उसके अंदर आ जाता है। मतलब जो खाना उन्होंने वेंडिंग मशीन से लेकर खाया था, वो वापस वेंडिंग मशीन में आ गया था। अपने भाई के मौत को देख ओलिवर काफी गुस्से में आ जाता है और मलीना की गन लेकर उस पर बंदूक तान देता है। अगले सीन में हमें एक दूसरे कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ एक फैमिली बाहर घूमने के लिए जाने वाले थे। सैंड्रा नाम की औरत डैनियल और कैमिला की माँ थी, और रॉबर्टो इन दो बच्चों का स्टेपफादर था। ये सभी लोग सैंड्रा के एक्स हस्बैंड से मिलने जाने वाले थे। बाहर जाने से पहले सैंड्रा अपने बच्चों को अस्थमा का इनहेलर ले लेने को बोलती है, क्योंकि उन दोनों को अस्थमा था। आगे ये फैमिली अपनी कार लेकर बाहर निकल जाती है। कुछ दूरी तय करने के बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, ताकि डैनियल और कैमिला वहाँ के वॉशरूम को यूज कर सके। वॉशरूम में जाने से पहले कैमिला अपना इनहेलर रॉबर्टो को दे देती है और उसका ख्याल रखने को बोलती है। जब तक कैमिला वॉशरूम से बाहर आती, रॉबर्टो उसके लिए लेमन जूस लेकर आता है और कैमिला को दे देता है। अब कैमिला उस लेमन जूस को पीने लगती है, मगर तभी सैंड्रा आकर कैमिला को रोकती है, क्योंकि लेमन जूस को पीने से कैमिला को अस्थमा अटैक्स आते थे। आगे सभी कार लेकर वहां से निकल जाते हैं, मगर कैमिला को अस्थमा अटैक्स आने लगते हैं। तभी उन सभी लोगों को किसी चीज की जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन रॉबर्टो अपनी कार रोक लेता है। वो कार से उतरकर कैमिला को उसका इनहेलर देने की सोचता है, मगर वो इनहेलर रॉबर्टो के हाथ से नीचे गिर जाता है और वो खराब हो जाता है। सैंड्रा डैनियल को उसका इनहेलर कैमिला को देने को बोलती है,
मगर डैनियल अपना इनहेलर घर पर ही भूल आया था। यह सब देख सैंड्रा रॉबर्टो को अपनी कार घर की तरफ मोड़ लेने को बोलती है, मगर जैसे वो कार लेकर आगे बढ़ते हैं वो घूम फिर कर उसी गैस स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं, मानो जैसे वो किसी लूप में फंसे हों। वो फिर से कार लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, मगर अफसोस वो घूम फिर कर उसी स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। अब रॉबर्टो समझ जाता है कि वो लोग एक लूप में फंस चुके हैं और वही सैंड्रा कैमिला को लेकर परेशान होने लगती है, क्योंकि उसकी तबीयत धीरे धीरे और बदतर होती जा रही थी। वो लोग फिर से कार लेकर आगे बढ़ते हैं, मगर वो लोग फिर से उसी स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। अब रॉबर्टो सैंड्रा और डैनियल से कहता है कि वो पास ही के खेत में जाकर मदद के लिए किसी को ढूंढेगा। जब रॉबर्टो खेत की तरफ जा रहा होता है तो सैंड्रा अपने बच्चों को लेकर कार से वहां से निकल जाती है। वो अब जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है और परेशान होने लगती है, क्योंकि वो सभी एक लूप में फंस चुके थे। वही डैनियल अपनी बहन को देखकर एकदम खामोश हो जाता है और जैसे ही कार रुकती है वो अपनी बहन को लेकर पैदल ही वहां से निकल जाता है। मगर कुछ ही देर में डैनियल भी थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है। वही सैंड्रा गुस्से में आकर उस रोड के चक्कर लगाने लगती है। तभी रॉबर्टो वहां पर आ जाता है और डैनियल से पानी मांगने लगता है। वो डैनियल से कहता है कि वो सभी इस लूप में फंसे हुए हैं और इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आगे हमें उस स्टेयरकेस को दिखाया जाता है जहां ओलिवर और मलीना फंसे हुए थे। वहां के दीवारों पर कई सारे नोट्स और ड्राइंग्स थे और हर जगह खाने पीने का सामान और खाली बॉटल्स पड़े हुए थे, क्योंकि उस वेंडिंग मशीन में सभी सामान वापस आता जा रहा था और ये दोनों उसे खाते जा रहे थे। अब कई साल बीतते जाते हैं और ये दोनों अब बूढ़े दिखने लगते हैं। ओलिवर अभी भी थोड़ा यंग था, मगर मलीना बहुत बूढ़ा हो चुका था। अब ओलिवर ने उसी स्टेयरकेस पर अपना एक रूटीन बना लिया था। वो वहीं पर ब्रश करता, नहाता और खाता था, यहाँ तक कि वो एक्सरसाइज करने के लिए सीढ़ियों से ऊपर और नीचे उतरता था। वो वहाँ के स्टेयरकेस पर सभी कूड़ा और इस्तेमाल की हुई चीज संभाल कर रखता है। वो अपने भाई कार्लस के ढांचे को भी डेली प्रे करता है और उससे माफी मांगता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि गैस स्टेशन वाली स्टोरी और इस स्टोरी में काफी सिमिलैरिटीज है, क्योंकि स्टेयरकेस पर कार्लस की मौत हुई और गैस स्टेशन के पास कैमिला की। आगे हमें रॉबर्ट और सैंड्रा को दिखाया जाता है जो काफी बूढ़े हो गए थे और वही डैनियल आसपास के जगहों पर जाकर अपना दिन गुजारता था। डैनियल अक्सर अपने बहन कैमिला के कब्र के पास जाकर उसे मिस करता था। अगली सुबह रॉबर्ट और सैंड्रा को रोड पर एक टेडी बियर दिखाई देता है जो कैमिला का था। आगे रॉबर्टो डैनियल से मिलता है और यहाँ में पता चलता है कि डैनियल ही मलीना है, जिस डिटेक्टिव को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो डैनियल से कहता है कि वो उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता है, मगर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा। दूसरी ओर हम मलीना और ओलिवर को देखते हैं जो अपने मेमोरीज को दीवार पर उतार कर उसे याद रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो लूप में रहकर काफी पक चुके थे और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। आगे हमें रॉबर्टो और सैंड्रा को दिखाया जाता है जहां सैंड्रा मर चुकी थी। रॉबर्टो सैंड्रा को कैमिला के कब्र के पास ही गाड़ देता है। तभी अचानक रॉबर्टो जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है और डैनियल को बताने लगता है कि कैमिला उसके ही लापरवाही की वजह से मर गई और कैमिला के डेथ के बाद से ही ये टाइम लूप स्टार्ट हुआ। वो अब अपनी कहानी डैनियल को बताने लगता है। रॉबर्टो कहता है कि जब वो छोटा था तो उसका नाम रूबेन था और वो भी एक बार इसी टाइप के टाइम लूप में फंस चुका था, जब वो दो लोगों के साथ समंदर के सैर पर निकल पड़ा था और उनमें से एक रूबिन का दोस्त था। मगर किसी कारण से वो तीनों अपना रास्ता भटक गए थे और वापस किनारे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। गलती से उस राफ्ट के ओनर ने उसके दोस्त को मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मगर मरने से पहले उसके दोस्त ने बताया कि वो भी इसी टाइप के टाइम लूप में एक बार फंस चुका था, जब वो एक ट्रेन में था और वो ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब रॉबर्टो डैनियल को उसका नाम लिख लेने को बोलता है, वरना वो ये सब बातें भूल जाएगा। वो उसे ये भी सलाह देता है कि इस रोड पर एक पेट्रोल कार आएगी, मगर डैनियल को उस पेट्रोल कार में नहीं बैठना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मरने से पहले रॉबर्टो डैनियल को एक लाल किताब देता है और मर जाता है। आगे डैनियल को एक पेट्रोल कार दिखाई देती है जो सड़क के बीचों बीच रुकी हुई थी। पहली बार वो उसे अवॉइड करता है, मगर दूसरी बार वो कार में जाकर बैठ जाता है। कार में उसे पुलिस का बैज, एक बंदूक और कुछ जरूरी सामान मिलता है। वहां पर उसे एक नोटबुक भी मिलती है जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर था और उसका काम क्रिमिनल्स को पकड़ना था। यहाँ में ये भी पता चलता है कि गैस स्टेशन की कहानी पहले घट चुकी थी, फिर स्टेयरकेस वाली घटना हुई। आगे हमें स्टेयरकेस के कहानी को दिखाया जाता है जहाँ मलीना
जो कि डैनियल ही था, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। मरने से पहले वो भी रॉबर्टो की तरह अपनी कहानी उसे बताता है कि कैसे वो और उसकी फैमिली एक गैस स्टेशन के पास लूप में फंस गए थे। वो उसे ये भी बताता है कि उसने अभी तक उसे अपने फैमिली के बारे में जो कुछ भी बताया वो सब फेक था। अगर इस लूप से उसे बाहर निकलना है तो उसे अकेले ही निकलना होगा, और इस लूप से बाहर निकलते ही वो रॉबर्टो और उसकी तरह एक और टाइम लूप में फंस जाएगा। मरने से पहले वो ऑलिवर को सलाह देता है कि वो एलिवेटर के अंदर ना जाए, वरना वो एक और लूप में फंस जाएगा और उसमें से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो उसे रेड कलर की एक नोटबुक देता है और अपना दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद ऑलिवर सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ता है और एलिवेटर ओपन करने की कोशिश करता है। लिफ्ट के खुलते ही अंदर उसे कुछ जरूरी सामान मिलता है, जैसे कि एक यूनिफॉर्म और एक रेड कलर की नोटबुक। वो जल्दी से वो यूनिफॉर्म पहन लेता है जिस पर कार्ल नाम लिखा हुआ था, मतलब ऑलिवर अब कार्ल बन चुका था। तभी उस एलिवेटर में एक न्यूली मैरिड कपल अंदर आते हैं और एक फ्लोर पर उतरते हैं। कार्ल के पास एक बॉक्स था जिसमें एक मधुमक्खी थी। अब कार्ल उन कपल का लगेज नीचे जमीन पर फेंक देता है। यह सुन वो आदमी पूछता है कि उसने ये क्यों किया। बदले में कार्ल सॉरी बोलता है और उस मधुमक्खी को आज़ाद कर देता है। जैसे ही वो आदमी लगेज उठाने आगे बढ़ता है, वो मधुमक्खी उसे काट लेती है। ये देखकर वो दोनों पति पत्नी अब घबराने लगते हैं, क्योंकि उस आदमी को मधुमक्खियों से एलर्जी थी। अब इस नए कहानी में वो आदमी और ऑलिवर मारे जाते हैं, मगर ऑलिवर मरने से पहले बाकियों की तरह अपनी सारी कहानी उस औरत को बताता है और मर जाता है। मूवी के फाइनल सीन में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो बच चुकी थी। वो स्टेयर से नीचे उतरती है और वहां से गुजर रहे एक आदमी को एक छोटा सा खरगोश दे देती है। ये वही सीन था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसी सीन के साथ दोस्तों ये टाइम लूप मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।